कंस से कहा कि महाराज देवकी को वृथा में मत मारो, देवकी तुम्हारी दुश्मन नहीं है, दुश्मन तुम्हारा आत्मा देवकी का बालक है। और मैं प्रतिज्ञा करता हूं जितने भी बालक होंगे देवकी के वो सब मैं तुम्हें लाकर देता रहूंगा। भागवत के प्रेमी सज्जनों, कंस ने कहा कि वसुदेव को हम जानते हैं, वसुदेव सत्यवादी राजा हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, ये बात सत्य है, वसुदेव कभी झूठ नहीं बोले थे। कंस को विश्वास था। कंस ने कहा कि वसुदेव हमें विश्वास है आप पर, आपके कहने से हम देवकी को छोड़ रहे हैं। प्यारे भाई बहनों, महाराज कंस ने देवकी वसुदेव को छोड़ दिया। देवकी वसुदेव अपने घर चले आए। आपने कैसेटों में क्या सुना होगा, कैसेटों में आपने सुना होगा, कथाओं में भी सुना होगा। जिन्हें जानकारी है वो तो खैर नहीं कहेंगे, ना तो अधिकतर कथावाचक ऐसे ही कह रहे हैं। आपने कैसेटों में सुना होगा कि देवकी और वसुदेव को कंस ने पकड़ा, हथकड़ियों में जकड़ा और जेल में बंद कर दिया। ये सुना होगा, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। देवकी और वसुदेव को विदा कर दिया। देवकी वसुदेव अपने घर चले गए हैं। सुखदेव भगवान ने गंगा मैया की गोद में बैठकर कहा, सुनो राजन, एक संतान का जन्म वसुदेव और देवकी के घर हुआ। पंडित जी को बुला करके नामकरण कर दिया। उसका नाम क्या रख दिया? बताओ, कौन बतावेगो? देवकी के पहले लाला का नाम, उनका नाम रख दिया कीर्तमान। कीर्तमान नाम रख दिया। अब कीर्तमान आंगन में डोल रहे हैं, खेलने लगे हैं। देवकी कीर्तमान को छोड़ती नहीं है, हर वक्त नजर रखती है। क्यों रखती है? इसलिए रखती है कि वसुदेव मानेंगे नहीं। वसुदेव को उसने खेलने को भी नहीं दिया। कथा के प्रेमी सज्जनों, एक दिन वसुदेव आए और वसुदेव ने कहा, देवकी तुमने आज तक मुझे कीर्तमान को नहीं दिया, मेरी इच्छा हो रही है खिलाने की, रमाने की। मैं भी तो रमाऊंगा, मेरा लाला नहीं है। खिलाने को वृंदावन में रमाना बोलते हैं, रमाएंगे। अब वसुदेव ने गोद में ले लिया और देवकी घर कार्य में लग गई। प्यारे भाई बहनों, वसुदेव गोद में ले सीधे मथुरा चले आए। अब मथुरा में आ गए और मथुरा में राजा कंस के दरबार में पहुंचे और हाथ में कंस ने बालक देखा। कंस खुश हो गया, हंसने लगा, कहने लगा, मैं पहले ही जानता था कि राजा वसुदेव सत्यवादी है। कंस ने क्या कहा? कंस ने कहा, वसुदेव लाला हुआ है या लाली? वसुदेव ने कहा, महाराज लाला हुआ। लाला लाओ मुझे दो। हाथ में ले लिया कंस ने और कंस ने हाथ में लेकर के किस किया लाला को और कहा, वसुदेव तुम्हारो लाला बहुत अच्छा है, तुम्हारे लाला को नाम का है? वसुदेव ने कहा, महाराज कीर्तमान। कीर्तमान? वसुदेव तुम बड़े चतुर हो, तुमने नाम कीर्तमान रखा, यानी सब राजाओं का मान वर्धन करने वाला। कीर्तमान का मतलब होता है उसके एक नाम की कीर्ति रहेगी, उसके आगे किसी की नहीं चलेगी। वसुदेव तुम बड़े अच्छे हो, तुमने अपने लाला का नाम कीर्तमान रखा। आयुष्मान भव, तुम्हारे बेटा की लंबी आयु हो। वसुदेव तुम अपने लाला को ले जाओ, ये मेरा काल नहीं है,
माताओं बहनों भाइयों, भागवत जी कह रही है इस बात को, मैं नहीं कह रहा। वसुदेव ने बहुत खुशी खुशी में अपने बेटा को लिया और अपने घर चले आए। देवकी ने हाथ में देखा, लाला, कहने लगी तुम्हारे मन की है गई, अब का यहाँ मृतक लाला लाए हो? वसुदेव ने कहा नहीं नहीं देवी, मरा नहीं, जीवित है। तुम्हारा भाई कंस इतना बड़ा निर्दयी नहीं है, मारा नहीं, देखो जीवित है। जीवित लाला को देखकर देवकी बहुत खुश हो गई। प्यारे भाई बहनों, ये बात किसको अच्छी नहीं लगी? ये बात देवर्षि नारद को अच्छी नहीं लगी। नारद जी ने कहा अगर कंस ने इस प्रकार देवकी के बालक जीवित छोड़ दिए तो भगवान को आने में विलंब हो जाएगा। देवर्षि नारद ने उसी समय हाथ में बिला लिया और चल दिए। नारायण नारायण हरि हरि, सुनो कंस, तुम बहुत गलत काम कर रही हो। बोले क्यों? तुमने देवकी की प्रथम संतान को क्यों छोड़ दिया? देवकी के पहले लाला को तुमने क्यों छोड़ दिया? उसे क्यों नहीं मारा? भागवत के प्रेमी सज्जनों, कंस ने कहा कि प्रथम संतान मेरा काल नहीं है, 8वीं संतान काल है। तो देवर्षि नारद ने कहा तुम हो मूर्ख, देवकी की हर संतान 8वीं बन जाएगी। अष्टकमल ले लिया हाथ में नारद जी ने, अष्टकमल लेकर के नारद जी ने गिनती शुरू करा दी तो हर गिनती 8वीं होने लगी। कहने का मतलब देवर्षि नारद ने कंस का पूरा दिमाग ही हैंग कर दिया। कंस बोला सही कह रहे हैं, हर संतान 8वीं काल बन जाएगी। सही कह रहे हैं गुरु जी। तत्काल कंस उठा, हाथ में तलवार ली, सैनिकों को साथ लिया और सीधे देवी वसुदेव के घर आया। और देवी वसुदेव के घर में देखा बालक खेलते, पकड़ा और घुमाया, चट्टान में दिया। पहली संतान को वहीं मार दिया और देवी वसुदेव को हथकड़ियों में जकड़ा और ला करके सीधे मथुरा कारागार में बंद कर दिया। तब बंद किया है।
और वसुदेव जेल में बंद हैं और देवकी वसुदेव की बात छोड़ो, जेल के अंदर तमाम अविवाहित कन्याएं बंद थी, तमाम साधु संत बंद थे। भागवत के प्रेमी सज्जनों, अब देवकी वसुदेव जेल में बंद हो गए और सुनो राजन, तो कथा के प्रेमी सज्जनों, श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कह रहे हैं, सुनो राजन, देवकी दुखिया जेल काट रही है, आज से जेल में कई दिन बंद हो गए हैं, दूसरी संतान को जन्म दिया, कंस ने उसको भी मार दिया है। सुनो राजा परीक्षित, एक नहीं मारे गए इस प्रकार छे बाल, आगे कहना है मुझे हर माया इस प्रकार छह बाल, आगे कहना है मुझे हर माया का हाल। देवकी के 6 बेटा जेल के अंदर मारे गए हैं। भागवत के प्रेमी सज्जनों, देवकी दुखिया जेल में रो रो के बुरे हाल